ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अद्भुत है, और इसकी शुरुआत एक वचन से आपके बीच में अभी मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। वचन क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखा है, वचन 1 वर्ड्स 1, लिखा है इन बातों के पश्चात। कौन से बातों के पश्चात? जब सब कुछ ठीक हो गया, बड़े ध्यान से सुनना, जब सब कुछ ठीक हो गया, बच्चा हो गया, अब्राहम जो है वो सेटल हो गया, अबीमेलेक उसने उसको फिलिस्तीन में रहने की इजाजत दे दी, सब कुछ ठीक हो गया। वो लड़का जिसका नाम है इस्माइल, और वो भी जा चुका है उनके घर से, आप सभी को पता है, सब कुछ सेटल है, बच्चा हो चुका है, प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। इसलिए लिखा है कि इन बातों के पश्चात, तो इसका मतलब है कि अब्राहम की जिंदगी में उत्पत्ति 12 अध्याय से और अभी 22 अध्याय तक जितने भी ट्रायल्स, परीक्षा, टेस्ट उसके लाइफ में आए थे, उस सब को पूरा करते 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 अब्राहम यहां तक पहुंचा है। इसलिए लिखा है, मूसा लिखता है इन बातों के पश्चात। तो कौन सी बातें अभी जो मैंने आपके बीच में रखी हैं? तो मूसा माफ करें, अब्राहम यहां पे सब कुछ टेस्ट पास करके खरा निकलकर एक ऐसी पोजीशन में है जहां सब कुछ उसके साथ में अच्छा चल रहा है। ना उसके दुश्मन है, जो दूसरे देश में है वो उसके मित्र बन गए हैं, पैसा इसके पास में पूरी तरह से है, संपत्ति ब्लेसिंग्स इसके पास में है, हेल्थ इसका अच्छा है, बेटा इसको हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। जो उसके शत्रु थे या उसका घर का वो लड़का जिसका नाम है इस्माइल, वो जा चुका है, अलग हो चुका है, और सब कुछ ठीक, अद्भुत, आशीषित। ये व्यक्ति जब पहुंचा तो लिखता है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। शब्द परीक्षा, टेस्ट। ना इसको जब मैं स्टडी कर रहा था या पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये फाइनल, जिसको कहते हैं आखिरी परीक्षा, क्योंकि 25वें अध्याय में अब्राहम साहब मर जाएंगे। 22वें अध्याय में ये परीक्षा में पास होते हैं। 23वें अध्याय में रेबेका, माफ करे सारा जो है वो मरती है और रेबेका से इसहाक की शादी होती है। 24 अध्याय 25वें अध्याय में ये सब कुछ घटना घट रही है, जिसको मैं मंडे, यानी कि कल संडे है, ऑनलाइन चर्च है, लेकिन मंडे मैं आपको घटना बताऊंगा। 3, एक सारा का मरना, दूसरा रेबेका के साथ में इसहाक का शादी होना, और तीसरा अब्राहम का मर जाना। ये 3 घटनाएं एक साथ मंडे को बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पर इसकी आखिरी और फाइनल टेस्ट, परीक्षा जिसको कहते हैं, ये हो रही है। और वो परीक्षा का कनेक्शन, ये घटना का कनेक्शन यीशु के साथ में है। और याद रखो, ये वो लड़का है जिसका नाम है इसहाक, वो बीज जिससे एक राष्ट्र पैदा होगा, और वो राष्ट्र से यीशु निकलेगा। ये सारी चीजें आपके बीच में बताते आ रहा हूं, और मैं समझता हूं कि आप लोग जो हैं इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। जी ना, आवाज अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लिखा है कि जैसे ही अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने आवाज लगाई कि हे अब्राम। अब्राम ने कहा, देख मैं यहां हूं। इसका मतलब है कि मैं, आप जो कहोगे उसको सुनने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब यह होता है ना। साथ ही साथ दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब्राहम एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा चरित्र जो आज्ञाकारी, विश्वास योग्य, परमेश्वर की बातों पर हमेशा तैयार रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन इसकी आखिरी परीक्षा, जहां इसको सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेटा मिल चुका है, और वो भी वाचा का, प्रतिज्ञा का, परमेश्वर का वो बेटा जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरे द्वारा मैं वंश को आगे चलाऊंगा। ऐसे टाइम पर भी क्या अब्राहम आज्ञाकारी रहेगा? यह प्रश्न है। क्या ये अभी भी परमेश्वर की बात सुनेगा? और वो भी वहां चोट लगाई परमेश्वर ने, जहां पे लिखा है, जो मैं अभी रखूंगा आपके बीच में, उसका एक लौता बेटा, उस पर चोट लगाए। लिखा है
वचन 2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को क्या करना है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, बाइबल के इतिहास में पहली बार परमेश्वर किसी बच्चे का, किसी मनुष्य का बलि, सैक्रिफाइस मांग रहा है। फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तक उत्पत्ति के 22वें अध्याय में चल रहे हैं, 21वें अध्याय तक और आगे भी और न्यू टेस्टमेंट में भी कभी परमेश्वर ने किसी बच्चे की बलि नहीं मांगी, किसी बच्चे का सैक्रिफाइस करने को नहीं कहा। परमेश्वर ने अपना बच्चा सैक्रिफाइस किया। आज तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले कभी नर बख्शी या माफ करें नर बलि नहीं मांगा। लेकिन यह फर्स्ट टाइम है। और मैं वापस कहता हूं कि यहां भी अब्राहम पास हुआ, परफेक्ट हुआ, इसकी बात आज हम देखेंगे। तो लिखता है, उसने कहा अपने इकलौते पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तेरे बच्चे का कत्ल कर, तेरे बच्चे को अर्पण कर, तेरे बच्चे को सैक्रिफाइस कर। तेरा वो बेटा जिसको कहते हैं इसहाक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में आइजैक, उसको तुझे बलि करना है। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वो परीक्षा करी या वो टेस्ट रखा जिसको परमेश्वर देखना चाह रहा था कि क्या ये बच्चे को बलि करेगा परमेश्वर के लिए। याद रखिए, परमेश्वर ने, माफ करें, अब्राहम के बारे में मैंने क्या कहा था, वो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य का एक्शन क्या है? आज्ञाकारिता। आप विश्वासी हैं, आज्ञाकारिता दिखाओ। आप आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं, अपना विश्वास दिखाओ। ये दोनों साथ में चलते हैं। और अब्राहम ने एग्जैक्टली वही किया जो कि मेरे टेस्ट में पास हो गया, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे एक चीज और है जो आपके बीच में रखूंगा और मैं समझता हूं उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। लिखा है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप इस पृथ्वी पे, इन दिस वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप आप सभी जानते हैं वो कौन है? लार्जेस्ट ग्रुप, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है क्रिश्चियंस, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है इस्लाम, मुस्लिम। वो क्या मानता है या वो क्या मानते हैं? मानता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप मुस्लिम इस्लाम मानता है कि वो इस्माइल था। यह आपके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बकरीद जिसको इस्लाम करती है, पूरा करती है या लेके चलती है, वो कहती है वो इसहाक नहीं था, वो इस्माइल था। अब आपके नॉलेज के लिए बता दें कि इस्माइल इसके कुछ अध्याय पहले निकाला जा चुका है। अब ये वो लड़का इस्माइल जो कि फ्लैश में था, वो लड़का वाचा का नहीं था। कितना प्रूफ और कितनी एविडेंस आपके बीच में रखता चला आ रहा हूं। वो लड़का कौन? इस्माइल वाचा का बच्चा नहीं था, वो परमेश्वर का योजना का बच्चा नहीं था, वो तो जबरदस्ती, जिसको कहते हैं फ्लैश पॉन, फ्लैश लड़का था वो। और उसके चलते परमेश्वर उसके साथ वाचा कैसे बांध सकता है? और अब्राहम जिसको एक लौता मानता है वो है इसहाक। अब इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं, जो कि द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पुस्तक, उसका लेखक 99.9% पौलुस है। उसने क्या कहा आइए देखते हैं। लिखा है द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 17, लिखा है विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय, शब्द पे ध्यान दीजिए, इसहाक को बलिदान चढ़ाया। इसहाक को, नॉट इस्माइल को। और ऐसे कितने वचन आपके बीच में रख सकते हैं और जिसके चलते हमको और आपको यह पता चलता है कि वो इस्माइल नहीं था, वो इसहाक था। और जिसको बलि चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था ना, ये बताता है कि परमेश्वर का, माफ करें, अब्राहम का इकलौता पुत्र जिसका नाम है इसहाक, उसको बलि चढ़ा ना। एक एक चीज के ऊपर आपसे बात करूंगा और साथ ही साथ ये जितने भी लाल कलर में, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हम उससे सीखेंगे। जो कि कहता है, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर एक ऐसा देश चला जा जिसको कहते हैं मोरिया देश, वहां चला जा और वहां उसको पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। यह मोरिया क्या देश है मैं आपको बताऊंगा, यह आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं वचन 3 की। लिखा है अंत,
एक एक चीज का खुलासा मैं करूंगा, चिंता मत करिए, बस मेरे साथ में बने रहिए। लिखा है अंत, अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह। ना मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपके जहन पे लेकर आऊं, और वो ये चीज है कि जब किसी को रात को याद होता है कि कल सुबह उठकर कुछ काम करना है, तो आपको पता है वो कैसी तैयारी करता है। वो रात भर एक ऐसी योजना बनाता है जो उसको दूसरे दिन सुबह करनी है। और लिखा है कि अब्राहम सवेरे तड़के उठा, तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी उठा। ऐसा नहीं लिखा है कि आराम से उठा, ऐसा नहीं लिखा है कि सोच कर उठा, ऐसा नहीं लिखा है कि है ना कोई और काम करने के बाद उठा, नहीं, ऐसा लिखा है कि उसका फोकस एक ही था कि जो काम परमेश्वर ने एक दिन पहले यानी यस्टरडे मुझे दिया है, अगले दिन यानी कि टुमारो मुझे उसको पूरा करना है। इसलिए लिखा है कि सवेरे तड़के उठा, उस योजना के साथ उठा, उस मकसद के साथ उठा, उस दर्शन के साथ उठा, उस बात के साथ उठा जिसको परमेश्वर ने कहा कि आज तुझे तेरे बच्चे को बलि करना है ना। मुझे यह बात बताती है कि अब्राहम कितना डेडिकेटेड। 25 साल के बाद एक बच्चा मिला, लेकिन उसने बच्चे की कीमत, बच्चे की प्रायोरिटी, बच्चे का स्थान कभी भी परमेश्वर के ऊपर नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर को ऊपर रखा, परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी, और उसके बाद ही वो सब चीजों को रखता था। यह बात साबित करती है। तो लिखा है कि सवेरे उठा और साथ ही साथ अपने गधे पर काठी कसकर, अभी साथ ही साथ ये जो लाल कलर में आप देख रहे हैं ना, अपने 2 सेवक, 2 क्यों, 2 सेवक को लेने की जरूरत क्या थी, जबकि ये इसहाक को लेकर खुद जा सकता था, लेकिन 2 सेवक क्यों? इसका कनेक्शन मैं 2-3 जगह से करने की कोशिश करता हूं कि जो कि मैंने यहां पे नहीं डाला है। सबसे पहली चीज, 2 गवाह, 2 या 3 गवाह पर कोई बात सिद्ध होती है, तो ये 2 गवाह के रूप में कि यस अब्राहम इसहाक को लेकर सवेरे निकला, इसके गवाह हम हैं। ये कहां गए, कितने दिन का रास्ता था, मैं वो भी बताऊंगा। ये रास्ते में निकले, इसके गवाह हम हैं। दूसरा, जब मैं कनेक्ट करूंगा इसहाक को यीशु से, आपको पता है कि यीशु के साथ में 2 डाकू, कितने, 2 डाकू, एक दाएं एक बाएं, 2 डाकू। ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है कि डाकुओं के बीच में मसीहा मरा। वैसे ही 2 सेवक, कनेक्शन है, अपोकलिप्टिक सिद्धांत, माफ करें, दृश्य के रूप में, चिन्ह के रूप में, दृष्टांत के रूप में, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। उत्पत्ति की किताब हो, दानियल की किताब हो, प्रकाश शिद्वा की किताब हो, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना 4 किताबें हो, ये सब अपोकलिप्टिक के रूप में बहुत सारे वचन ऐसे बताते हैं। तो ये हुआ 2 सेवक। साथ ही साथ लिखा है सवेरे उठा, उसका फोकस था यीशु, उसका फोकस था परमेश्वर, माफ करें परमेश्वर, उसका फोकस था परमेश्वर का दर्शन, और उसी को लेकर उसने चला। अब शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, नॉट इश्माइल। वापस आते उसने किसको साथ में लिया, इसहाक को लिया। ये देख लीजिए, इसहाक को लिया। हिब्रू ट्रांसलेशन चेक करके बात कर रहा हूं, ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था ना हिब्रू, उसको चेक करके बात कर रहा हूं। लिखा है इसहाक को संग लिया, इश्माइल को नहीं। तो जितने भी सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप पूरी दुनिया के अंदर है इस्लाम, वो कहती वो इश्माइल था, वचन कहती वो इसहाक था। अब आपको पता लगाना है कि क्या एविडेंस और क्या प्रूफ। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, स्टडी द बाइबल, स्टडी द तोरा। तोरा जिसको कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं ना तोरा, उसको स्टडी करिए, हिस्ट्री को चेक करिए, फिर आपको कंफर्म होगा किसके क्या कहने से आप नहीं चलना है। आपको तोरा को स्टडी करना होगा जो मूसा ने लिखा। जी ना, इसको देखिए, लिखा है होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसके की थी, यानी कि मोरिया पहाड़। ना हो, इन सभी चीजों को देखकर मुझको और आपको क्या पता चल रहा है कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को टेस्ट कर रहा है जिसका नाम है अब्राहम, और यह इसका आखिरी टेस्ट है। साथ ही साथ अब्राहम हर चीज में खरा, परफेक्ट, सटीक निकल रहा है। कौन? अब्राहम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब्राहम ने कभी भी परमेश्वर को शर्मिंदगी में नहीं डाला। मैंने किसको चुन लिया यार, ये आदमी क्या, ऐसा नहीं डाला।
साथ ही साथ एक पिक्चर और बनाइए दिमाग में। वो पिक्चर यहां है दोस्तों कि अब्राहम के साथ जब ये घटना घट रही है, एक ऐसा आदमी जिसका नाम है अब्राहम, पूरा स्वर्ग दूत, परमेश्वर, एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सबकी नजर एक आदमी के ऊपर। यह पिक्चर बनाइए दिमाग में, यह पिक्चर बनाइए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम, आज्ञाकारी रहेगा नहीं रहेगा, परीक्षा में पास होगा नहीं होगा, बेटे को बलि करेगा नहीं करेगा। अभी तक ठीक था 21वें अध्याय तक, 22वें अध्याय में क्या होता है यह देखने के लिए पूरा स्वर्ग का फोकस, जिसको कह सकते हैं कैमरा, एक आदमी के ऊपर जिसका नाम है अब्राहम। कैन यू बिलीव दैट? और ऐसी घटना, ऐसी चीजें परमेश्वर करने जा रहा है और मुझको और आपको ये बातें सिखा रहा है। मैं समझता हूं आज आपका विश्वास कैसा है मुझे नहीं मालूम, आप किस तरीके से विश्वास में आगे बढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सभी चीजें परमेश्वर आपके साथ में आज बात करने जा रहा है। बिल्कुल उसको ग्रैब करिए, बिल्कुल उसको अपने जीवन में हासिल करिए और जितना हो सकता है आज उसको सीखिए अपने जीवन के लिए लागू करने के लिए। बात करते हैं वचन 4 की। ये हो गया 3। वचन 4 इंटरेस्टिंग है, लिखा है तीसरे दिन। कौन से दिन? तीसरे दिन। मैं इसको भी कनेक्ट करूंगा जब आगे बढ़ूंगा, तो ये तीसरा दिन याद रखना, इसलिए इसको लाल में लिखा है। लिखा है तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। कौन से दिन? तीसरे दिन। निकले थे सुबह, पहुंचते पहुंचते हो गए 3 दिन। बहुत ध्यान से सुनना, एक का कनेक्शन यीशु के साथ में है, यीशु के बलिदान के साथ में ना। मैं इसको कनेक्ट करूंगा, लेकिन वचन 5 लिखा है, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास में लौट आएंगे। ये एक स्टेटमेंट यहां पर अब्राहम ने उनको दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिंबॉलिक चिन्ह, दृष्टांत, अपोक्लिप्टिक के रूप में, कि जहां परमेश्वर यीशु मसीह आपस में एक योजना बना रहे, वहां ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जिनका कोई काम नहीं है। गधा, सेवक जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में यहां पे रखा कि काम सिर्फ यीशु पूरा करेगा। इसलिए तो लिखा है ना, इट इज फिनिश। यीशु ने क्या कहा? यह पूरा हुआ। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। वचन 6 आगे कनेक्ट करता हूं। लिखा है कि तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक है, जो लकड़ी का गट्ठा था ना, उसको अब्राहम उठा सकता था, लेकिन उसने नहीं उठाया। किसको दिया? देख लीजिएगा, इसहाक के ऊपर रखा, नॉट इश्माइल, इसहाक के ऊपर। और लिखा है कि इसहाक के ऊपर रखा या लादी, ताकि वो लकड़ी को लेकर आगे जाए। तो एक ऐसा पहाड़ जिसको कहते हैं मोरिया या देश का मोरिया, मैं कनेक्ट करूंगा उसको, ठीक है ना, जिसको परमेश्वर दिखाएगा, और उसके ऊपर लड़का इसहाक लकड़ी लेके चल रहा है। मैं ये दृश्य भी बताऊंगा, लेकिन वचन 7 पढ़ते हैं। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? भेड़ कहाँ है? वो जानवर का है जिसको हमें बलि करना है। अब जरा शब्द देखिए, वचन 8 लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वे दोनों संग संग आगे चलते गए ना। दोस्तों, ये प्रश्न अभी यहां क्या हो रहा है जी, आपके बीच में रख रहा हूं कि यहां क्या हो रहा है, यहां चल क्या रहा है। अब टोटल वचन आपके बीच में पढ़ चुका हूं, आपको पूरा दृश्य दिखा चुका हूं। अब्राहम सुबह उठा, फाइनल टेस्ट है। परमेश्वर ने कहा, तेरा इकलौता बेटा इसहाक, उसको बलि करना है, मोरिया देश में जाना है, वहां एक पहाड़ दिखाऊंगा, उसके ऊपर जाना है, तेरे बच्चे को बलि करना है। ये सारी चीजें बता चुका हूं। अब यहां पे चल क्या रहा है, इसको आत्मिक तौर पर आज की तारीख में कैसे कनेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां 2 बाप हैं और 2 बेटे हैं। ये पूरे दृश्य में मैं रिपीट करता हूं, यहां 2 बाप हैं और 2 बेटे हैं। एक बाप अब्राहम अपने विश्वास और प्रेम का प्रमाण दे रहा है इसहाक को लेकर। दूसरा एक और बाप
ब्रैकेट में परमेश्वर लिखा है, अपने प्रेम का प्रमाण दे रहा है, यानी यीशु को लेकर। यूहन्ना 3:16 किसको नहीं पता? जॉन 3:16 किसको नहीं पता? सबको पता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यहां पे दो बाप रख देता हूं पहले, यहां दो बाप और दो बेटे। एक बाप अब्राहम, उसका बेटा इसहाक। एक बाप परमेश्वर, उसका बेटा यीशु। कनेक्शन देखिए आप। मैं वापस कहता हूं, पहले दिन से कह रहा था कि इस पुस्तक में बहुत कुछ है जो आप और हम सीख सकते हैं, और उसका कनेक्शन एक ही व्यक्ति से है, और उसका नाम है यीशु। जितने मेरे हिंदू भाई सुन रहे, आप भी सुनिए, मुस्लिम्स आप सुनिए, बुद्धिस्ट आप सुनिए, यहूदियों तुम सुनो कि परमेश्वर ने कैसे योजना बनाई थी पूरे मानव जाति को बचाने, एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है यीशु। आप ये देख रहे हैं यहां पर। और मूर्ख नहीं, महामूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि यीशु मरा ही नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर हो ही नहीं सकता, यीशु मसीह ही क्यों उद्धार का रास्ता है। ऐसे कहने वालों को ये तमाचा है, आज की टीचिंग उनके मुंह पे तमाचा है ये। और मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं स्टडी करते, बातों को क्यों नहीं समझते, किसी के कहने पे कैसे आ जाते। आप जितने भी देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, यहां दो बाप दो बेटे। एक बाप अब्राहम अपने विश्वास और प्रेम का प्रमाण दे रहा है, यानी इसहाक को लेकर। एक बाप और है परमेश्वर, अपने प्रेम का प्रमाण दे रहा है, जो कि यूहन्ना 3:16, उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप जितने विश्वासी क्रिश्चियंस, मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स, आप जितने भी देख रहे हैं, खुद की पीठ थपथपाइए कि कितना सटीक और कितना एक्यूरेट और कितना सच्चा है आपका परमेश्वर, आपका यीशु और आपकी वचन और आपकी बाइबल। जी, खुद को शाबाशी दीजिए। आप नीचे कमेंट्स में या हार्ट या थंब का जो होता है वो जैसा तैसा रिस्पॉन्स देना चाहे आप लोग दे सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स तो हमने बंद रखा है, लेकिन आप लोग जो है दूसरों को शेयर करें और प्रभु की महिमा करें ना। दोस्तों, अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं पैरेलल, मतलब इसहाक और यीशु का कनेक्शन जो फेसबुक पे आज डाला था, उसका कनेक्शन आज आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहला, इकलौता पुत्र इसहाक, ठीक उसके बगल में इकलौते पुत्र यीशु, इकलौते पुत्र इसहाक, इकलौते पुत्र यीशु। वहां बाप ने दिया अब्राहम अपने बेटे इकलौते, यहां परमेश्वर ने जो बाप है सबका, उसने अपने बेटे यीशु को दिया। यीशु पर विश्वास करना कितना जरूरी है आज आप देख रहे हैं। यीशु ही क्यों मानव जाति के लिए बलिदान है, आज आप देख रहे हैं। कितना सटीक, कितना एक्यूरेट और कितना सच्चा है, यह भी आपको पता चल रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है मोरिया, ये देख लीजिए, मोरिया नाम पहाड़। ऐसा क्या कनेक्शन है इस मोरिया पहाड़ से? मोरिया ही क्यों, वहां बाकी भी तो थे ना। ऐसा पहाड़, मोरिया पहाड़, जिसके पहुंचने में 3 दिन लगे, जिसके पहुंचने में 3 दिन लगे। अब आप सोच के देखिए कितना एक्यूरेट परमेश्वर ने योजना बनाई कि यीशु को भी उसी देश, उसी मोरिया और उसी जगह पर मारूंगा जहां इसहाक को बलिदान किया था, और उसका नाम है गुलगता। अब आप पूछेंगे पास्टर डैनियल ये यहां कैसे, इसका क्या प्रमाण है? आपके बीच में मैं अभी रखूंगा, लेकिन वापस कहता हूं मोरिया और गुलगता एक ही जगह है ना। इसको देखिए, लकड़ी का गट्ठा इसहाक पर, तो लकड़ी का क्रूस यीशु पर। कनेक्शन देखिए, लकड़ी का गट्ठा इसहाक पर, लकड़ी का क्रूस यीशु पर। कनेक्शन देखिए आप। अब वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख ही है ना। जाकिर नाइक कहता है कि यीशु मसीह बलिदान हुआ ही नहीं। अब उससे बड़ा पागल, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है जो इन चीजों को नहीं मानता? बताइए, कौन से स्टडी करता है, कहां से स्टडी करता है, मुझे नहीं मालूम। अब उसको इतनी तो समझ आनी चाहिए, अगर तुम क्या कहते हैं, कुरान पढ़ते हो ना, तुम इस्लाम को मानते हो ना, तुम्हारे पास में कुरान है ना, तो अब्राहम का जिक्र है, इसहाक का जिक्र है, मूसा का जिक्र है, ये सारों का जिक्र है, और उसका कनेक्शन क्या है ये नहीं सीखोगे। ये सारी चीजें यही तो बताती है। क्या हम पागल हैं ईसाई लोग, जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 है आज?
पॉपुलेशन के मामले में वो चाहे उसमें कितने डिनोमिनेशन है वो अलग विषय है। और ये बात समझ में, तो जितने विश्वासी अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का इसहाक का कनेक्शन देके, लकड़ी का गट्ठा इसहाक पर तो लकड़ी का क्रूस यीशु पर, मैं फोटो भी दिखाऊंगा। लिखा है 3 दिन के बाद अब्राहम पहुंचा वहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि जिस दिन सुबह उठा, कौन? अब्राहम। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब का कनेक्शन देने जा रहा हूं कि जिस दिन सुबह इसहाक माफ करे अब्राहम उठा, उस सुबह से लेकर तीसरे दिन पहुंचने तक अब्राहम के लिए इसहाक उसकी नजर में मर चुका है। जी, मर चुका है, क्योंकि उसने प्लान किया था ये बच्चे को मैं मारूंगा, और उसने उसको सुबह ही अपने हिसाब से मार दिया। तो वो 3 दिन तक किसको लेके चल रहा है? एक ऐसे बच्चे को जो उसकी नजर में मर गया है। और लिखा है ठीक 3 दिन के बाद यीशु जी उठा। तो परमेश्वर की नजर में यीशु मसीह मरा, अब्राहम की नजर में इसहाक 3 दिन तक मरा, क्योंकि 3 दिन के बाद उसको पता चला ना कि अरे ये तो नहीं मर रहा है, क्योंकि उसकी जगह पे दूसरा कोई भेड़ है वो मर रहा है। लेकिन उसकी नजर में 3 दिन तक क्या था? इसहाक मर गया, ये मर गया, ये मेरा बच्चा नहीं रहा, ये मर गया। वैसे ही यीशु मसीह भी 3 दिन के बाद जी उठा, और 3 दिन तक यीशु भी मरा। इसका कनेक्शन देखिए सब आप मुझे बताइए, कौन पागल है जो कहता है कि यीशु मसीह नहीं मरा, काल्पनिक है, ये सब चंदा मामा की कहानी है? कहां से लेकर आते हैं ये थियरी, कॉन्सेप्ट? बताइए आप लोग। अब जितने विश्वासी 1000 के आसपास देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं, अपनी पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए और कहिए कि आप एक ऐसे सच्चे रास्ते पर हैं जिसको यीशु कहते हैं। एक सच्चा बाइबल आपके पास में, परमेश्वर का वचन जिसको कहते हैं, आपका विश्वास के लिए आप खुद को शाबाशी दीजिए कि आप पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे विश्वास में जो सच्चा है, जो सच्चा है। जी, मुझे घमंड है कि मैं यीशु को मानता हूं, मुझे घमंड है कि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, खुदा के वचन पर विश्वास करता हूं, मुझे घमंड है। और जिसको मैं लेकर आपके बीच में कई दिनों से प्रचार भी कर रहा हूं। दोस्तों, कैसा लग रहा है नीचे टाइप करके बताते रहे। जी, काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता हूं, बट आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग अपना हाथ चलाते रहते हैं, आप सभी को धन्यवाद। ना इसको देखिए 3 दिन के बाद और 3 दिन के बाद, दोनों का 3 दिन का कनेक्शन। अब इसको देखिए, इसहाक का जीवित रहना और यीशु का जीवित रहना, क्योंकि ना तो इसहाक मरा ना यीशु मसीह मरा रहा। यीशु 3 दिन के बाद जी उठा, और इसहाक अब्राहम की नजर में 3 दिन के बाद में उसको पता चला कि मेरा बेटा नहीं मर रहा, लेकिन उसके लिए 3 दिन पहले ही मर चुका था। आत्मिक बातें कनेक्ट करिए ना। कुछ फोटो दिखा रहा हूं जो और मदद करेगी आपको समझने में। यहां पे इसहाक के कंधे पे लकड़ी, यहां यीशु के कंधे पे लकड़ी, सीधा कनेक्शन। और इसलिए लिखा है कि लकड़ी का गट्ठा इसहाक पर और लकड़ी का क्रूस यीशु पर। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं दोस्तों आप सभी के लिए। जी जी, आज शैतान ने पूरी कोशिश करी कि हम डिस्टर्ब हो जाएं, साउंड को लेकर क्वालिटी वाइज है ना, उसमें डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन परमेश्वर अपना काम करता है। जी दोस्तों, परमेश्वर अपना काम करता है। जी, वापस आते हैं आपके बीच में। लिखा है लकड़ी का गट्ठा इसहाक पर, लकड़ी का क्रूस यीशु पर। अब इसको देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसहाक को कौन से पहाड़ पर, कौन से देश में? लिखा है मोरिया नाम पहाड़। मोरिया जो कि यीशु मसीह जहां पे मरे उसको कहते हैं गोलगता नाम की जगह। अब इसका कनेक्शन मैं आपको देने जा रहा हूं। दूसरा इतिहास 3 अध्याय वचन 1, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 3 एंड वर्स 1। लिखा है कि तब सुलेमान ने, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यरूशलेम में, मोरिया नाम पहाड़ पर। कहां पे? यरूशलेम में। यीशु कहां मरे? यरूशलेम में। दूसरे शब्दों में यरूशलेम एक सिटी है, शहर, उसके बाहर। और लिखा है मोरिया, जिस जगह पर परमेश्वर ने कहा था, वो पहाड़ जो कहते हैं मोरिया, और उसके ऊपर
जो कि परमेश्वर ने कहा था कि यहां जो जगह मैं दिखाऊंगा वहां तुझे उसको बलिदान करना है। यरूशलेम का मंदिर मैं आपको बताता हूं। आपका जो हिस्ट्री है ना, मैप, गूगल पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, यरूशलेम का मंदिर जिसको सुलेमान राजा ने बनाया, उसने जिस जगह पर यीशु गोलगता जगह जहां बलिदान होने वाले थे वहां नहीं बनाया। अगर पहाड़ यहां है तो उसका जो स्लोप है ना, स्लोप जो नीचे उतरता है, वहां पे मंदिर बना और यीशु को मंदिर के बाहर लेकर जाकर मारा। और ये आइजैक को भी उस जगह के बाहर लेके जाके मारा, जिसको कहते हैं मोरिया में मैं तुझे जगह दिखाऊंगा। और उस वक्त में गोलगता, जिसको कहते हैं खोपड़ी की जगह, वो फेमस नहीं था, उसके बाद फेमस हुआ। तो अब्राहम को कैसे बताया कि ये गोलगता है? उसके बाद वालों को पता चला, यहूदियों को पता चला, इजरायलियों को पता चला 2000 साल के बाद। तो जिस जगह पर बच्चा मरा, इसहाक मारा गया बलिदान करने के लिए, खैर बात है कि वो नहीं मरा, और यीशु को जहां मारा गया वो दोनों भी जगह एक ही है। और उसके बाद जो मंदिर ढलान के नीचे बना था, ढलान के नीचे, उसको बेबीलोनियंस ने आकर, नबूकदनेस्सर राजा ने आकर तोड़ दिया, आप सभी जानते हैं। उसके बाद जब वापस से मंदिर बना, वो था नेहमिया और वो था एजरा, उसके टाइम पे बना। फिर उसके बाद में हेरोदेस के टाइम पे जब यीशु पैदा होने वाले थे, मंदिर फिर बना। लेकिन उसके टाइम पे जब बना तो वो जो स्लोप था उसको सीधा कर कर फिर बना। ये सभी चीजें आज उपलब्ध हैं आपके यरूशलेम शहर में। इतनी सटीक जानकारी आपके बीच में दे रहा हूं क्योंकि उसको स्टडी करके ही आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि जहां इसहाक बलिदान होने पर था, उसी जगह पर यीशु को बलिदान किया गया। कनेक्शन देखिए दोस्तों, कितना सटीक और कितना अद्भुत है। अब मुझे प्लीज बताइए, कौन पागल ही होगा ना जो यीशु को कहेगा कि यीशु क्रूस पे नहीं मरा? इसलिए तो मैंने यह वचन डाला है। लिखा है सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उस स्थान में यहोवा का बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलिहान में तैयार किया था। सब कुछ प्लान के अनुसार, सब कुछ योजना के अनुसार। क्या लिखा है? ओके, गुड, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वापस आते हैं इस वचन के अनुसार। मोरिया कहां है? यरूशलेम में। कौन सी जगह? गोलगता। इसहाक को बलिदान कहां करा? परमेश्वर कहता है मैं बताऊंगा ना, वहां पे जाना। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने पॉइंट किया था, प्लान किया था, जगह का नियुक्त किया था। परमेश्वर ने इसहाक को जहां बलि करने बोला वहीं पर उसने यीशु को भी बलिदान करवाया ना। ये दोनों चित्र जो आपको समझ आएगा, ये वाला चित्र देख लीजिए। जैसे ही इसहाक का बलि करने गया, परमेश्वर ने रोक दिया स्वर्गदूत के द्वारा, कहा मत कर। बोला क्यों? बोला तेरा बेटा बलि नहीं होगा। ये भेड़, ये मेमना जो यीशु को दर्शाता है, वो एक दिन बलि होगा। तेरा बेटा नहीं चाहिए। वो तो मैं टेस्ट कर रहा था कि तू कितना, और मुझे यीशु को पेश करना था जो कि तू मुझे मिला। तेरे द्वारा मैं पूरी दुनिया को और खास करके एक राष्ट्र को जिसका नाम है इज़राइल, उसको बताना चाह रहा था। तो इसहाक का भी बचना निकल गया, मतलब इसहाक भी बच गया और यीशु 3 दिन के बाद जीवित हो गया। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। आप जैसा चाहें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अद्भुत। अब इससे सच्चा, इससे अच्छा, ट्रू परमेश्वर, ईश्वर, खुदा कहां मिल सकता है? तो जितने देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इस परमेश्वर पर विश्वास करिए जिसका नाम है यीशु, जीसस क्राइस्ट। उसके ऊपर विश्वास करिए, आपकी जिंदगी बदलेगी ना। दोस्तों अब यहां से कुछ चीजें और आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। कौन सी जगह? जो परमेश्वर ने बताई, गोलगता ना। लिखा है अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब आप सोचिए अब्राहम कर क्या रहा है? बिल्कुल परमेश्वर से प्रेम।
आज्ञाकारिता में। वचन 10, फिर इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। मैं वापस कह रहा हूं, उसने परमेश्वर की नजर में अब्राहम ने पहले दिन ही मार दिया था। 3 दिन तक के लिए इसहाक अब्राहम की नजर में मरा पड़ा था। लेकिन अब इसको देखिए, वचन 11 लिखा है कि तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। मतलब ये दूसरी आवाज, पहली आवाज क्या थी? तेरे बेटे को कत्ल कर। दूसरी आवाज क्या है? मत कर। मैं बताता हूं कैसे। वचन 12, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। दूसरे शब्दों में तेरे लड़के का कत्ल मत कर, तेरे बच्चे का कत्ल मत कर, रोक दे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी योजना परमेश्वर बना रहा था। अगर इसहाक मरता ना उस दिन तो सिर्फ अब्राहम पास होता। वाह, वापस आता हूं, अगर इसहाक मरता ना उस दिन तो सिर्फ अब्राहम पास होता, या अब्राहम सक्सेस, या अब्राहम विश्वासी, या अब्राहम धर्मी। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि सिर्फ एक बचे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इस लड़के के द्वारा जिसका नाम है यीशु, इस व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है यीशु, इस परमेश्वर के द्वारा जिसका नाम है यीशु, पूरी दुनिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, आप यहूदी, आप जो भी हैं, वो सब बचे इस एक आदमी के द्वारा। और उसी के लिए परमेश्वर ने कहा कि मत कर, मत मरा, और ना उसे कुछ कर, ना तो हाथ चला, ना छुरा चला, ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। शब्द पे ध्यान दीजिए, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहां पे अब्राहम पास हो गया दोस्तों, क्या बात है। वापस कहता हूं, यहां अब्राहम पास हो गया। अब प्रश्न उठता है कि यहां क्या हो रहा है, प्रश्न उठता है कि अब यहां पे क्या हो रहा है, मतलब हम यहां क्या सीख सकते हैं और इन बातों से हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। इसको देखिए, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, जो हम क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे कि अगर हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो एक त्याग का जीवन जीना होगा। जी दोस्तों, एक त्याग का जीवन जीना होगा, एक त्याग का जीवन जीना होगा। आप नहीं समझे शायद अभी भी। कुछ लोग कहते हैं, मैं यीशु के पास जब से आया हूं, यीशु ने मुझे ये दिया, यीशु ने मुझे वो दिया, गाड़ी दी, बंगला दी, नौकरी दी, वीजा दी, अमेरिका ले गया, पढ़ाई किया, XYZ। अक्सर यही सुनते हैं, परमेश्वर ने दिया। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा भी है जो कहता है कि बेटा अब तेरी बारी है कि तू मुझे क्या देगा। वाह वापस आता हूं, अब तक हमने क्या कहा, परमेश्वर ने दिया। एक ऐसा वक्त आएगा जब परमेश्वर कहेगा कि बेटा अभी तेरा टाइम है, तू मुझे क्या देगा। और जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं क्या पास्टर डैनियल, परमेश्वर मेरा बच्चे को बलि मांगेगा? नहीं 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 नहीं, मेरे घर का बलि नहीं 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 नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कनेक्ट करता हूं, कहां पर लेके जाता हूं। लेकिन सबसे पहले वापस बता दूं, आपका सोच बदलिए। आप जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं ना, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे त्याग का जीवन मांग रहा है। आज जितने लोग सुन रहे हैं, 1100 लोग, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये वचन पर ध्यान दीजिए। लिखा है लूका 14 का 26, लूक 14:26, यदि कोई मेरे पास आए, दूसरे शब्दों में यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, तो क्या कंडीशन है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले लिखा है अपने माता पिता, माफ करें, अपने पिता और अपनी माता, अपनी पत्नी और लड़के बालों, भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने। लिखा है तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, आपके बीच में रखता हूं। सबसे पहले क्या क्या कैटेगरीज है आपके बीच में बता देता हूं। पिता, माता, पत्नी, लड़के बाले, भाई, बहनों, और लिखा है अपने प्राण। वाह, अक्सर हम देखते हैं, लोग कहते हैं सबसे पहला आपका परिवार, उसके बाद में परमेश्वर। कितनी बार मैंने प्रचारकों के मुंह से सुना, कितनी बार।
अब यीशु यहां उल्टा कर रहे हैं। तो क्या यीशु मसीह और वो प्रचारक, मेरा कल का टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूं कि किसको सुने। मेरा कल का टॉपिक, समीक्षा जी अगर आप सुन रही हैं, कल जिस विषय पे हम बात करेंगे वहां है कि हम किसको सुने, परमेश्वर का वचन किसके मुंह से सुने, दूसरे शब्दों में किसको सुने। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जिसको हम सुन रहे हैं और बस सुनते जा रहे हैं, कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, और हमको खुद को नहीं पता कि किसको सुने। मैं इसके ऊपर कल बात करूंगा। तो ऐसे कितने प्रचारक हैं। तो क्या परमेश्वर अपने वचन के आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करता है? नहीं। ऐसा क्यों कहा? पिता, माता, पत्नी, लड़के वाले, भाई बहनों और अपने प्राण को। क्या परमेश्वर फैमिली से नफरत करता है? जी नहीं। क्या परमेश्वर बच्चों से नफरत करवाना सिखा रहा है? जी नहीं। क्या परमेश्वर बच्चों को माता पिता से नफरत कराना चाह रहा है? जी नहीं। यहां बात हो रही है, इसलिए लिखा हूं, देखो ये देख लीजिए, यहां बात हो रही है आज आप क्यों परमेश्वर से प्रेम करते हो। मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूं। इसकी वजह क्या है ये देख लीजिए। इसकी वजह क्या है? दरअसल परमेश्वर क्या चाहता है पता है? कि मुझे और मुझे ही तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहला स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसको कहते हैं ना गॉड सेंटर लाइफ, ये अगर नहीं है, गई भैंस पानी में। आप मसीह नहीं है सर। और इसके पीछे कई वजह है जो उस वक्त यीशु मसीह ने करी। क्योंकि यीशु को पता था जो मेरे पीछे चलेगा आज नहीं तो कल वो मरेगा। अगर उसका प्यार संसार में अटक गया, उसका लगाव संसार में अटक गया, हुक समझते हैं ना, उसके साथ कनेक्ट है, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माता पिता के साथ, अपने प्राण के साथ में भी अगर उसका हुक है, हुक समझते हैं आप, खुद को उसने फंसा के रखा है। और जब बारी आती है ना चुनाव करने की, जब बारी आती है ना खुद का जीवन त्याग करने की, तब ये हुक है ना आपको पीछे खींचती है। अरे नहीं यार फैमिली है, अरे नहीं यार बच्चे हैं, अरे नहीं यार पैसा है, अरे नहीं यार मेरी आदतें, ये सभी चीजें आपको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से रोकती है। और जिसके चलते मैंने ये डाला कि आज आप क्यों परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसकी वजह क्या है, आपको कौन चाहिए, आपको कौन चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर के प्रेम आप क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है, और आपको कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए या ये सभी चीजें। आज इस चीज को अब्राहम के चलते हम सीख पाएंगे। एक और कनेक्शन देता हूं आपको जो कि अभी बीच में आ गया, 9 बज चुके मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी सुनिए, थोड़ा लेट शुरू किया हमने। सोचिए जब ये सब कुछ हो रहा होगा, इसहाक सोच रहा होगा यार मैं सैंडविच क्यों बन रहा हूं, इसहाक सोच रहा होगा कि मैं सैंडविच क्यों बन रहा हूं, ऐसा क्या है प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ में, परमेश्वर आपस में दोनों से बातें कर रहा है, लेकिन मैं बीच में क्यों सैंडविच बन रहा हूं। लेकिन आपको पता है इसहाक का कैरेक्टर, इसहाक का चरित्र, आप पूरी उसकी लाइफ जो कि मैं रखूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम अध्याय के मुताबिक, इसहाक टोटल ओबीडियंस पे चल रहा था। किसके? अपने बाप के, अब्राहम के। और यही चरित्र परमेश्वर यीशु का दिखता है। जैसा परमेश्वर बोलेगा मैं करूंगा, जैसा यीशु कहेगा, माफ करें, परमेश्वर पिता कहेगा मैं करूंगा, मैं उसको देखता हूं और मैं करता हूं, मैं उसको सुनता हूं और बोलता हूं। इसहाक की पूरी जिंदगी बाप के नक्शे कदम पे चली। तो यीशु ने क्या कहा पता है? मुझे उसने कहा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे उसने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं। हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, ये कहा यीशु ने। इसहाक का लाइफ कैसा था? पार पे जाना है, ओके, तुझे बलि करूंगा, ओके, किससे शादी करना है मैं प्लान करूंगा, ओके, रेबेका ही से शादी करना, ओके, तुझे यहीं पे रहना है, ओके, ये था उसका लाइफ। क्या बात है। और इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं डेडिकेशन। और यही चीज आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम किस वजह से है, आपको कौन चाहिए। आपका स्वार्थ है क्या परमेश्वर का प्रेम? आपका स्वार्थ का मतलब समझते हैं आप? मेरी नौकरी मिल गई इसलिए मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और उसी के चलते तुम क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोअर। जी दोस्तों, उसी के चलते मैं कुछ चीजें और रखूंगा यहां पे।
कुछ लोग कहते हैं मैं चर्च इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे शादी करनी है। कुछ लोग कहते हैं मैंने यीशु को इसलिए क्या कहते हैं फॉलो किया है क्योंकि घर में शांति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरी बेटी बीमार थी, मेरा बेटा बीमार था, इसलिए हम ईसाई बन गए। कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं था, कर्जा था, जादू टोना था, किसी प्रकार का श्राप था और पड़ोसी ने कहा चर्च चले जाओ और उसके चलते हम आ गए और तब से सब कुछ ठीक है। मैं फिर पूछूंगा आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति किस मकसद के साथ है? क्या उसके पीछे आपका स्वार्थ है? अगर ऐसा है तो तुम गलत हो, ऐसा है तो तुम गलत हो। आप किसी स्वार्थ के चलते, आप किसी मकसद के चलते यीशु के पीछे नहीं आना, बल्कि निस्वार्थ होकर यीशु के पीछे चलना। अब यह दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड्स पावर। कुछ लोग परमेश्वर के पीछे क्यों चल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं मैं 40 साल से यीशु के पीछे चल रहा हूं। क्यों? तुमको परमेश्वर के पावर की जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं मैं 3 दिन के फास्टिंग में हूं, 7 दिन के फास्टिंग में हूं, 20 दिन के फास्टिंग, 40 दिन के फास्टिंग, 80 दिन के फास्टिंग में। तो दूसरों को लगता है यार ये कितना प्यार करता है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है 1 नंबर का मतलबी है। बोला क्यों? इसको है ना जादूगर जो साइमन था ना प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय में, जिसको मुझसे प्यार नहीं था, मेरी पावर से प्यार था, ये उसके चलते मेरे पीछे आ रहा था। वैसे ही आज भी कितने लोग हैं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। बोला क्यों? बोला मजा आता है। तुम आराधना इसलिए करते हो क्योंकि तुमको मजा आता है ऊंचा पिच में गाने में, लो पिच में गाने में, अरिजीत की नकल करने में, सोनू निगम की नकल करने में, और तुमको ऐसा लगता है कि मैं इतने एल्बम बना रहा हूं और मेरा नाम फेमस हो रहा है, तुम उसके पीछे आ रहे हो। और जिसको कहते हैं कि तुम्हारा उसमें स्वार्थ है, तुम 1 नंबर के मतलबी हो। पास्टर डैनियल आप जज कर रहे हैं, मैं होता कौन हूं जज करने वाला हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। पास्टर डैनियल आपका प्रचार में जजमेंटल प्रचार आ रहा है, जजमेंटल प्रचार आ रहा है ना, तो ले लो, कम से कम तुम्हारी जिंदगी नरक जाने से बचेगी। अगर ऐसा सुधार मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? मेरी तरह 10% जो प्रभु का खरा प्रचार करते हैं, जिसके चलते हमने मसीह मंथन को शुरू किया, यही वजह है कि ऐसी बातें आपके बीच में लाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए अपने हाथ को अलग किया। बोला क्यों? मुझे पावर चाहिए। ऐसे कितने पास्टर्स, ऐसे कितने अपोस्टल्स, ऐसे कितने प्रॉफिट्स और ऐसे कितने रेवरेंड्स और बिशप आज हमारे पूरी दुनिया में भरे पड़े जो गॉड्स पावर के लिए चल रहे हैं। गॉड पावर, होली स्पिरिट का गिफ्ट, अन्य भाषा का तो बेड़ा गर्क करके रखा ऐसे वालों ने। अब बताइए आप क्यों परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? या फिर आपका निस्वार्थ प्रेम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे सिर्फ आप चाहिए। ऐसे वाले, ऐसे वाले। इसलिए तो यीशु ने कहा था ना उस धनवान लड़के से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करेगा तो तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो ऐसा किसी प्रकार का कोई शर्त रख कर परमेश्वर के पास नहीं आना। वाह! और लिखा है इब्राहिम का प्रेम निस्वार्थ था, निस्वार्थ, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। घर छोड़ दिया, अपने माता पिता, रिलेटिव्स, अपने कल्चर को छोड़ दिया, यहां तक कि गली गली, शहर शहर, पहाड़ पहाड़, बंजारे की जिंदगी जिया, कभी इधर तो कभी उधर। किसी प्रकार का कोई लालच नहीं। लहसुन खाना है, कांदा खाना है, मटन खाना है, जैसे 6 लाख लोगों ने, इजरायली लोगों ने मांगा था। ऐसा किसी प्रकार का शर्त अब्राहम के लाइफ में नहीं दिखता। और आखिर में खुद के बेटे को बलि कर यस करता हूं, उसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आज आपका प्रेम कैसा है? परमेश्वर को आज ऐसा ही प्रेम फिर वापस आपसे चाहिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको आज यहां पे आपको चैलेंज देना चाह रहा हूं। क्या ऐसा लाइफ आप जीना चाहोगे? अभी कुछ लोग मुझे टाइप कर रहे हैं, यस आई वांट टू लिव लाइक दिस। अप्रिशिएट करता हूं दोस्तों, आप सभी का ऐसी जिंदगी, एक ऐसा लाइफ जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। मुझे नहीं चाहिए चमत्कार का दान। कुछ लोग प्रचार करते हैं, कहते हैं सुपर नेचुरल लाइफ। तुम्हारी सुपर नेचुरल लाइफ को अच्छे से हम जानते कि तुम्हारा सुपर नेचुरल लाइफ कैसा है।
पैसे के पीछे तुम्हारा मकसद है, अपने खुद का स्वार्थ तुम्हारे पीछे उसका मकसद है। सुपर नेचुरल लाइफ क्यों चाहिए सर? खुद की मजा करने के लिए सुपर नेचुरल लाइफ क्यों चाहिए? अय्याशी करने के लिए सुपर नेचुरल लाइफ क्यों चाहिए? विदेश में घूमने के लिए, खुद का नाम बड़ा करने के लिए? सुपर नेचुरल लाइफ यीशु मसीह देता है। जैसे मैंने कहा था ना कि ये नबी है, अबीमेलेक को कहा था ये नबी है, अगर ये प्रार्थना करेगा तो तेरा ठीक हो जाएगा। परमेश्वर करे ना, हमारी तारीफ वो करे, हमको ऊंचा वो बढ़ाए, हम क्यों भागे उसके पीछे? इसलिए तो यीशु ने कहा ना, परमेश्वर की इच्छा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। इसको कहा यीशु ने। आज वही चीज आपके बीच में रख रहे हो। वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। वचन 13, तब अब्राहम ने आंख उठाई, क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया, अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी है, इसका जिक्र जी ना। वचन 14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे अर्थात यहोवा उपाय करेगा रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 12 लिखा है कि धन्य है वह, मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि अब्राहम यहां पे पास हो गया। लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। क्या बात है दोस्तों, कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। कैसा लग रहा है? क्या सीख रहे हैं? कैसे यहां आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? वचन 15, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा। वचन 16, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं। किसकी शपथ? खुद की शपथ। परमेश्वर कहता है मैं खुद की शपथ खाता हूं। क्या खाता हूं? कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र, वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसका मतलब है इसहाक, नॉट इश्माइल, नहीं रख छोड़ा। वचन 17 देख लीजिएगा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समंदर के तीर के भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। वाह! अब इसको देखो, वचन 18 बहुत इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जितने भी अब्राहम के वंश में पैदा होंगे, पीढ़ी 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 पीढ़ी, यहां तक कि आज आप और मैं भी, परमेश्वर कहता है वो धन्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने आज्ञा मानी। बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जिसका नाम था आदम आज्ञाकारी नहीं रहा, पूरी मानव जाति बिगड़ गई। यहां एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राहम, आज्ञा मानी, उसकी वंश, याद रखो उसका वंश ब्लेसेड है, आशीषित है। ये रहा तीसरा व्यक्ति, यीशु के क्रूस पर आज्ञा मानने से मानव जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, सब के सब आशीषित है। क्या बात है, सब के सब आशीषित है। ये बात अगर समझ में आ गई ना तो मजा आ जाएगा। वचन 19, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशर्बा को संग गए और अब्राहम बेशर्बा में रहता रहा। इसका मतलब है कि सब टेस्ट अब्राहम ने पास कर लिया। अब एंट्री होती है रेबेका की। बस मैं इतना बताकर समाप्त करूंगा। मैं रिपीट करता हूं कि एंट्री होती है रेबेका की, और रेबेका की एंट्री का छोटा सा झलक है, बाकी मंडे को बताऊंगा जी। लिखा है वचन 20 में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। कौन कौन? मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊस, उसका भाई भूज और कमुएल जो अराम का पिता हुआ, फिर के सेद, हज्जो, पिलदाश, यिद्ल्या और बतूएल। बतूएल बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, मैं आपको बताऊंगा। उन 8 को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया। अब बतूएल से रेबेका उत्पन्न हुई, बतूएल से रेबेका उत्पन्न हुई। मैं आपको बताऊंगा इसका कनेक्शन क्या है। वचन 24, फिर नाहोर के रूमा नामक एक रकेली भी थी जिससे तेबा, गहाम, तहाश और माका उत्पन्न हुए। ये सब हिस्ट्री है
और उस वक्त में जो लिखा था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रेबेका की एंट्री हो चुकी है। रेबेका कौन है? आप सभी जानते हैं, इसहाक की पत्नी। नाउ कल आपके बीच में अध्याय 23, फिर 24 और 25, माफ करें मंडे, नॉट कल, मंडे, ये 3 चैप्टर पे बात करेंगे कल से। दोस्तों आज कैसा रहा? आपने क्या सीखा? क्या कनेक्शन, अद्भुत कनेक्शन इसहाक के बलि का जो कि नहीं हुआ, यीशु के बलि का जो कि हुआ। क्या अद्भुत कनेक्शन है आपके बीच में रखने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आइकन बेल दबाना नहीं भूलना, दूसरों को रिकमेंड करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही साथ मेरे मसीह मंथन जो हमारा ग्रुप है उसको आप लोग लाइक कर लीजिए पेज को, और हमारे साथ जुड़िए। सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ लाखों की तादाद में हम मसीह के राज्य में आके बढ़े। मंडे यानी कि 8 बजे मंडे को फिर मिलेंगे इस अध्याय 23 के साथ में, लेकिन कल हिंदी चर्च, ऑनलाइन चर्च 8 से 9 बजे तक वापस आऊंगा इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। जय मसीह।